नमस्कार। हम सतीश के साथ हैं जिनकी उम्र है 33 साल और ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है। इनके राइट हिप में दिक्कत है। सतीश, कब से प्रॉब्लम शुरू हुई है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम हुई है शुरू 1.5 साल पहले। क्या हुआ? मैं शुरू से ही खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट अचानक से मैंने 1-2 साल लगातार बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, वो भी अपने फर्स्ट के ऊपर हार्ड कोर्ट पे। तो वही खेलते खेलते मुझे ऐसा स्टार्ट में ऐसा लगा कि मेरी एक्टिविटी थोड़ी कम हो रही है। तो जैसे हम एकदम एक एक्टिव होते हैं खेलते टाइम, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि ये वाली जो टांग है मुझे दर्द नहीं कुछ है, मतलब कम यूज़ हो रही है, ऐसा लग रहा था। फिर धीरे धीरे एक बार तो ऐसा हो जैसे चलते चलते एकदम से झटका लग जाए, तब फिर मैंने सोचा हो सकता है कोई नस नुस है। फिर मैंने नज़दीक ऑर्थोपेडिक उनके पास दिखाया। मैंने उनको यही बताया कि जी ऐसे ऐसे चलते चलते कई बार मेरे को अचानक से उनका कहते तेरी को नस दब रही है, आप रेस्ट करो। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने 15 दिन रेस्ट करी। फिर उनके पास गया। मैं डॉक्टर साहब, रेस्ट करने का मतलब ये था कि ठीक हो, रेस्ट के बाद दर्द कम हो रहा है, अगर दर्द जा नहीं रहा है, मैं दोबारा चल रहा हूँ तो फिर दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने जो मेरे वहाँ पे फ्रेंड थे जो कि MRI में अंदर काम करते थे, मैंने उनको पर्सनली बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने एक बार अपना स्पाइन का कराना है, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पाइन का बताया था कि आपको स्पाइन की दिक्कत है। मैंने उनको कहा कि मैं स्पाइन का करना है, कि स्पाइन में आपको लगे, क्योंकि उनको तो हल्का फुल्का लग जाता है, पता है कि है कुछ। अगर आपको लगे तब तो ठीक है, नहीं लगे तो मेरा हिप का कराना है, क्योंकि मुझे दर्द हिप की साइड है। तो हिप की जब मैंने MRI कराई तो हिप की MRI में एक साइड ब्लैक दिख रहा था, एक साइड वाइट दिख रहा था। उनको इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई है तो है कुछ, मगर ये नहीं बोल सकते कि है क्या। नेक्स्ट जब रिपोर्टिंग की तो उन्होंने कहा कि एक्सरे कराओ। एक्सरे में तो फिर क्लियर ही हो गया, मतलब मुझे भी हो गया, उनको भी हो गया। जी। फिर आपने क्या ट्रीटमेंट की? उसके बाद मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। सबसे पहले मैंने यूट्यूब, पहले मुझे उन्होंने बोला कि रेस्ट करो जी। कभी कभार मैंने अपनी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल लिमिट कर ली। मैंने ग्राउंड जाना बंद कर दिया, मैंने कहीं जाना, क्योंकि आपको पता ही है हमारा हिमाचल पहाड़ी इलाका। जी। मैंने जाना आना बंद कर दिया। स्कूटी से जाना, काम पे जाना, काम से वापस घर। फिर उसके बाद कई कभार जाना पड़ता था तो फिर दर्द इतने हो जाती थी कि मुझे 2 दिन रेस्ट करनी पड़ती थी। तो इसमें एक सवाल है कि पहले तो जैसे MRI एक्सरे हुआ जी, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी नहीं जा रहे थे, लेकिन MRI एक्सरे करने के बाद मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास दोबारा गया। उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तेरे को गलत बता दिया है, MRI में बताया उन्होंने ऑर्थो आर्थराइटिस। ठीक है जी। डॉक्टर कह रहा था कि ये AVN है। ठीक है जी। ठीक है। फिर मैं कहता कि आप ये काम करो, आप चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ जाकर दोबारा से 2.5 करके कुछ MRI होती है, वो कराओ जी। ठीक है। मैंने कहा जी मैं वो नहीं कराऊंगा। उसके बाद फिर मैंने उनको दवाई ली, फिर मैंने आपको सर्च करा और आपको मतलब कंफ्यूजन ये रहा कि आर्थराइटिस है कि AVN? एक्चुअली मैंने इतना डीप जाने की कोशिश की, मैंने सोचा मेरे को दर्द है, बस मुझे इसी से था कुछ। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जैसे हमने आपको सर्जरी बताई तो आपने इतनी जल्दी, क्योंकि पेशेंट को जब भी हम सर्जरी बताते हैं तो वो सोच विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि सर्जरी एक बहुत बड़ा डिसीजन जी। आपने इतना जल्दी डिसीजन कैसे लिया? सर मुझे 2-3 चीज़ें थी। एक तो जब इस साइड दर्द होता था तो मुझे इस साइड भी फिर वेट ट्रांसफ़र करके चलना पड़ता। कई बार मुझे एंकल में दर्द हो जाती थी, बड़ा ज़्यादा मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था तो घुटने में दर्द। मेरे को ऐसा लगा कि ये तो समझो थोड़ा नहीं है ठीक, इसके चक्कर में ये भी खराब हो जाएगा। दूसरी बात ये थी कि अभी मेरी लाइफ का पीक चला हुआ, मतलब प्राइम टाइम है। बिल्कुल ठीक है। ये कहीं ना कहीं बेस्ट हो जाएगा अगर कल को, क्योंकि इसका फाइनल सर्जरी ही है। मैं आज मेरी 33 एज है, कल को मैं 40 साल के बाद 40 भी कराता हूँ तो मेरे जिंदगी के 7-8 साल तो खत्म हो गए। तो कम से कम जो मेरी प्राइम टाइम है लाइफ का, कम से कम उसको तो मैं एंजॉय से जी सकूं। और एक और बात, और मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे, मैंने देखा कि जो जल्दी आते हैं सर्जरी के लिए उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो आई थिंक ये हमारी जो एजुकेशन है, जो अवेयरनेस हम लोगों को दे रहे हैं, ये उसका एक बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि हम सतीश की सर्जरी बिल्कुल सही टाइम पे करें। सतीश एक अवेयर पेशेंट है, एक अवेयर पर्सन है। जब इनको ऑर्थोपेडिक सर्जन से डायग्नोसिस नहीं मिला तो इन्होंने खुद एक्सप्लोर किया और अपना डायग्नोसिस बनाया।
तो ये आई थिंक जो हम बार बार बातें करते रहते हैं, लोगों की स्टोरी शेयर करते रहते हैं, तो उससे मुझे लगता है सब लोगों को एक फ़ायदा हो रहा है और ये एग्जाम्पल हमारे सामने। तो मैंने जब इनका एक्सरे अभी देखा है सतीश का, तो हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे आपको, तो उसमें जो हमें देखने को मिला है वो एक आर्थराइटिस है। एवीएन के चेंजेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, और मेरा मानना ऐसा है कि कहीं ना कहीं इनको पहले कोई इंजरी रही होगी, जिसको शायद यंग एज में जब हम होते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, और वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गई। और जो लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं उनके लिए भी एक ये अच्छी चीज़ है कि हार्ड कोर्ट हमारे लोअर लिम्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको नी में इंजरीज हो जाती है, हिप्स में इंजरीज होती है, तो हार्ड कोर्ट बैडमिंटन प्लेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। जी। तो सतीश, क्या एक्सपेक्टेशन है सर्जरी, जब हम इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं, कुछ उम्मीद हम लेके आते हैं? सर उम्मीद वही क्या है क्या जो हम एक्सपेक्टेशन? भगवान से उम्मीद रखते हैं, डॉक्टर साहब से उम्मीद है सर। तो पेशेंट जब इतनी क्लैरिटी के साथ हमारे पास आते हैं, इतना विश्वास करके आते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी डबल हो जाती है, और हम अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसे पेशेंट्स के लिए मैक्सिमम एफर्ट करते हैं कि ये एक अच्छा रिजल्ट लेके जाएं, और जो विश्वास लेके आए हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सतीश का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड का पैर है उसकी लंबाई कम है, अराउंड 1.5 सेंटीमीटर कम लग रही है। ये एक एग्जामिनेशन का पार्ट है। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो थाई मसल्स लेफ़्ट साइड में बहुत अच्छी हैं, वेल डेवलप्ड हैं थाई मसल्स, लेकिन राइट साइड में मसल वेस्टिंग है, काफ़ी पतला लग रहा है पैर, बिकॉज पेन की वजह से पूरा इस पैर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ सतीश ने हमें और बताई थी कि इनको पुराने काफ़ी पहले इस पैर में कोई इंजरी हुई थी जिसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, तो उस वजह से भी ये पैर काफ़ी सालों से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो इन दो चीज़ों की वजह से ये पैर अल्टीमेटली वीक है, उसकी वजह से लंगड़ा भी रहे हैं, और अब जब से दर्द बढ़ा है पिछले 1.5 साल से, तो वेस्टिंग और भी ज़्यादा हो गई है। और मूवमेंट्स देखते हैं, लेफ्ट साइड में मोर देन 100 है मूवमेंट, रोटेशन बिल्कुल फ्री है। और राइट साइड में देखें, फ्लेक्शन बहुत अच्छा है, बट रोटेशंस लिमिटेड हैं, हार्डली 10 डिग्री मूवमेंट्स हैं। अबडक्शन अगर देखते हैं तो लेफ्ट साइड में फ्री है, राइट में भी है, लेकिन ये पेल्विस को ज़्यादा मूव कर रहे हैं। अगर हम ये मूवमेंट करते हैं तो पेल्विस पर मूवमेंट आ रही है, दैट मीन्स कि इतना फ्री नहीं है जितना लेफ्ट साइड में है। तो हमारा पर्पस है पहले रोटेशन फ्री करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करके हम मसल्स को डेवलप करेंगे, और उसके साथ साथ ही इनकी लिम्ब लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। तो सतीश का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे हम देख रहे हैं। इसमें पेशेंट के डायग्नोसिस में कंफ्यूजन था कि एवीएन है या आर्थराइटिस है, ये बहुत बार होता है। तो इस एक्सरे में हम आपको क्लियर करेंगे कि ये एवीएन क्यों नहीं है। पहले हम लेफ़्ट साइड देखते हैं, देखिए नॉर्मल है, बॉल बिल्कुल मेंटेन्ड है, जॉइंट स्पेस मेंटेन्ड है, और बिल्कुल टेक्सचर जो बोन का है वो नॉर्मल है। अब हम राइट साइड आते हैं जिधर पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ देखेंगे कि जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया है, बॉल की गोलाई काफ़ी हद तक मेंटेन्ड है, जो कि एवीएन से बिल्कुल अलग है। एवीएन में क्या होता है, सबसे पहले जो बॉल है कोलैप्स करती है, और जो जॉइंट स्पेस है बहुत लेट स्टेज में जाकर रिड्यूस होता है। दूसरी चीज़, अगर आप कंपेयर करें लेफ़्ट साइड से, तो बॉल का साइज़ राइट साइड में कम होने की बजाय बढ़ गया है, जिसको हम मेगा हेड कहते हैं। तो एवीएन में कभी भी बॉल का साइज़ बढ़ता नहीं है। तीसरी चीज़, अगर हम नेक की लेंथ को देखें तो इधर नेक काफ़ी लंबी है, ट्रोकेंटर पेल्विस से काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ पर नेक की लेंथ बिल्कुल गायब हो गई है, बिल्कुल नेक बहुत छोटी है। दैट मीन्स ये उस टाइम की प्रॉब्लम है जब पेशेंट की लंबाई बढ़ रही थी, यानी कि ग्रोइंग स्टेज की प्रॉब्लम है। तो दैट सिंपली मीन्स ये एवीएन नहीं है, ये आर्थराइटिस है। हो सकता है कोई चाइल्डहुड इंजरी रही हो, उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो सतीश के 24 आवर हुए हैं सर्जरी के, एंड ही इज़ वॉकिंग विदाउट वॉकर, विदाउट पेन। वापस चलें। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ MIS टेक्निक, कि इन पेशेंट्स को किसी सपोर्ट की, किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। कितना दर्द हो रहा है? ठीक, आ जाइए।
एक सीढ़ी, हाँ ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड। कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बताएंगे आप। तो सतीश की मसल पावर और बोन स्ट्रेंथ दोनों ही अच्छी हैं, इसलिए विद इन 24 आवर ही इज़ एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स बिना किसी की हेल्प के। कोई पेन नहीं है, ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो MIS टेक्निक और नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स का ये एडवांटेज है कि ये यंग पेशेंट्स विद इन 24 आवर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इनको किसी पेन किलर की, किसी भी मेडिसिन की खास ज़रूरत नहीं है। इनके सब इंजेक्शंस हम 24 आवर में बंद कर देते हैं।